हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमने प्रैक्टिस शीट लगाया था, उन्हीं का ये क्वेश्चन है और सीधे सीधे बीपीएससी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 21 देता है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। मूल रूप से संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? बेसिक क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। 22 भागों में बांटा गया है। मूल रूप से संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को है। और भारतीय संविधान के में मंत्रिपरिषद निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद से संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 के तहत इनका गठन होता है। तब क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है नगर निकाय चुनाव का घोषणा करता है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो संप्रति सूची में रखा गया है। संप्रति सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और 3 तरह का सूची होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संप्रति सूची। और भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। निम्नलिखित, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचार जो होता है आर्टिकल 32 होता है। इसका जो ऑप्शन है प्रतिषेध है, परमादेश है, ऑपरेशन है, अधिकार पीछा है। तो इसमें जो है आंसर इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जा रहा है आंसर, तो इसीलिए इसका आंसर ई हो जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल अगर कहें, अम्बेडकर की आत्मा कहें तो आर्टिकल 32 को ही कहा जाता है। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आता है तो संविधान संशोधन 42वां जो 1976 में हुआ था उनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें बहुत संशोधन हो गया था 1976 में, इसीलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, समता का अधिकार है। और अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लेंगे, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट जो है राफेल जो है राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी थी, शिवांगी सिंह बनी थी। वार एंड ड्रग्स जो है मणिपुर अभियान मणिपुर से शुरुआत हुआ था। और अब देखते हैं नेक्स्ट, हारमुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के बीच। अम्लीय मृदा में उगाने वाले पादपों को कहते हैं ऑक्सीलोफाइट। और कार्टेजेना प्रोटोकॉल संबंधित है जैव सुरक्षा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईबीएस का क्वेश्चन है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। अब देखेंगे औरंग अभयारण्य जो है असम में है। औरंग अभयारण्य कहाँ है? असम में है। दाचीग्रान अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। मानस अभयारण्य कहाँ है? असम में है। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जैविक घटकों से, अजैविक तथा भौतिक घटकों से और भू आकृतिक घटकों से बनता है। तो प्रयुक्त में से सभी आंसर इसका हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो सेंटीग्रेड, कैलोरी, जूल, अर्ग। अर्ग जो है उष्मा की इकाई नहीं है, बाकी उष्मा का सेंटीग्रेड, कैलोरी और जूल और उष्मा की इकाई है। उष्मा हीट को कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस महासागर में
सारगोशी संबंधित हुआ है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और हैदराबाद जो है, हैदराबाद नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। तेल नदी बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, जो कि उड़ीसा में बहती है और महानदी भी उड़ीसा में बहती है। महानदी की सहायक नदी तेल नदी है, मात्र 8 किलोमीटर ये बहती है। और अब देखेंगे निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ एक भी जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते हैं। जनजाति समुदाय एक भी नहीं पाए जाते हैं, तो वो राज्य जो है पंजाब है। और अब देखेंगे मूर्खा घाटी जो है, मूर्खा घाटी लद्दाख में है, युथांग घाटी सिक्किम में है और जुको घाटी नागालैंड में है। और ये मिलान सही है। और इसमें से सांगले घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यही निकल गया। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, सोनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। अब देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन को हम इसमें कवर करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। प्रसिद्ध दीदारगंज यक्ष की प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? तो पटना संग्रहालय में रखी गई है। अथर्ववेद में वात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? मगध के लिए। बिहार में सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत था इमाम ताज फकीह था। पटना के गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? अनाज भंडारण के लिए किया गया था। कौन कराया था? इनमें सहयोग जो है कार्नवालिस और जेम्स ऑगस्टन का भी था। और ये जो है बेसिकली बिहार में भूकंप आया था 1934 में, उसके बाद इसका किया गया था क्योंकि अनाज भंडारण के लिए इसका किया गया था मूल रूप से। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को कवर करेंगे। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं, यानी मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? तो सोना पाया जाता है। सोना जो होता है प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट, लेकिन 24 कैरेट का आभूषण नहीं बनता है, इसीलिए इसमें कुछ मिला देते हैं मिश्र धातु। उसके बाद फिर इसको 22 कैरेट जो है आभूषण बनाने में उपयोग करते हैं। तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु, इसमें ऑप्शन है चांदी, प्लेटिनम, तांबा, सोना। तो सोना हो जाता है। और तो पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु जो है सोना है। और ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण में होता है कैल्शियम अयस्क है, फ्लूओस्फार का है, डेल्टा मेटल जो है मिश्र धातु है Cu+Zn+Fe का है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता से। और विश्व पर्यटन संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है मैड्रिड स्पेन में है। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इनसीड द्वारा किया जाता है। और मनीष नारवाल का संबंध जो है निशानेबाजी से है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। और जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। कर्मभूमि समाधि स्थल है शंकर दयाल शर्मा का। और नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पाकालीन स्थल राखीगढ़ी के उत्खननकर्ता कौन थे? सूरजभान थे। और प्रवाह जवाली नामक शासक किस क्षेत्र में थे? पंचाल में थे। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को देखेंगे। तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? तो देवराज द्वितीय के काल में आया था, कार्यकाल में। और मुन्हियांस विभाग किससे संबंधित है? न्याय से है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिलवाया था। इसी के काल में जो है दासों की संख्या 1,80,000 थी। इन्होंने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी कई कदम उठाए थे। और सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। बादशाहनामा के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद हैं। और शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खां हैं। और दसशाला व्यवस्था टोडरमल द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 1580 में किया गया था। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? तो जहांगीर ने लगाया था। मुगलों की अदालत की भाषा कौन सी थी? फारसी थी। किस सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह था। और कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चार्नॉक ने बसाया था। और कलकत्ता जो है हुगली नदी तट पर अवस्थित है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लिनियस कार्टियस को माना जाता है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी कर्जन के काल में 1905 में। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नाजर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाली पद्धति से संबंधित थी। बंधुआ मजदूरी से। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में है। और भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को हुई थी। और सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? नवाब समीउल्लाह है। गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? माउंटबेटन ने कहा था। गांधी को अर्धनग्न फक्र किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने बोला था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला हत्याकांड के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था डांडी से। और बटलर समिति का संबंध देशी रियासत से है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के का विभाजन। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गॉसमिर रेशम। और निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें मैचिंग वाला क्वेश्चन है, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्लोरोमाइसेटिन जो है टाइफाइड नासी से है संबंध इसका। क्रिस्टल वायलेट जो है प्रतिरोधी से है। और क्विनिन जो है मलेरिया रोधी से है। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है। और एस्पिरिन निषेधक, तो यही गलत हो जाएगा। निषेधक की बात आएगी तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो जिसे कि डॉक्टर लोग एनेस्थीसिया के रूप में जानते हैं। और एनेस्थीसिया नाइट्रस ऑक्साइड होता है जिसमें कि अगर कुछ मतलब ऑपरेशन वगैरह करने की बात होती है तो एनेस्थीसिया देना उत्तम होता है। और इसीलिए तो यहाँ पर जो है निश्चेतक के रूप में N2O को जानते हैं। और N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। और ये इसको लाफिंग गैस के रूप में भी जानते हैं। समुद्री घास निम्नलिखित में से किस तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन है। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? 113 नंबर क्वेश्चन ध्यान से 131 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। विटामिन डी जो है इससे सूखा रोग होता है। और विटामिन डी जो है सूर्य की किरण से भी सुबह और शाम को ले सकते हैं। जो विटामिन डी का सिंथेसिस बड़ी फास्ट होता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 को थायमिन भी बोलते हैं। अब विटामिन ए रेटिनॉल होता है, लेकिन यहाँ विटामिन ए का गठिया से संबंध मिला दिया है, इसलिए यही गलत हो जाएगा। और विटामिन सी जो है मसूरों से खून आना, यानी विटामिन सी का जो सर्वोच्च स्रोत है आंवला है। और विटामिन सी सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। और निम्नलिखित में से कौन सा मानव स्त्री जननांग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, गिर्भा, अंडावाहिनी और पुंकेसर। पुंकेसर जो है ये फूलों का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पर जो है स्त्री का जननांग नहीं है। स्त्री का जननांग, मानव स्त्री का जननांग जो होता है अंडाशय, गर्भाशय, गिर्भा और अंडावाहिनी होता है। और निषेचन की क्रिया अंडावाहिनी में ही संपन्न होता है। और वहीं पर जागोट का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? स्तनपायी है। और नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एथिक्स कहलाता है। सर्वप्रथम 1906 में पृथक बिहार राज्य की मांग किसने की थी? सच्चिदानंद सिंह, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण और मजरूल हक। तो आंसर इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अली इमाम को आधुनिक बिहार का पिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जो प्रारूप समिति के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और इनका जन्म जो है सिवान के जीरादेई ग्राम में हुआ था। और इन्हीं के जन्मदिन पर बिहार मेधावी दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना 1975 में किया गया था। और अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो हमको लग रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या क्योंकि समय
का बहुत अभाव है और हमारे साथ जीएस संजीव सर यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 38 है। बिहार विधानसभा की बात आई तो इसमें टोटल सीट 243 है और एक राज्यपाल एंग्लो इंडियन को चुनती है, तो अगर एंग्लो इंडियन को जोड़ दें तो 244 होगा। लेकिन यहाँ पर बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित पूछ लिया जाए तो 38 है और लोकसभा में 40 है। बिहार में जिला 38 है, लास्ट का जिला अरवल है 38वां जिला। और बिहार में विधान परिषद का जो सीट होता है उसमें टोटल 75 सीट है। और अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस नंबर 2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को कवर करेंगे और बाकी जो है छोड़ देंगे। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो सैंडल पीक है। ओंग जनजाति पाई जाती है अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। और चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बस्तर में। और अधोलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा, ताप्ती, गोदावरी और नर्मदा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ताप्ती और नर्मदा जो है डेल्टा बनाती है, इसीलिए एक से अधिक आंसर था, इसीलिए आंसर इसका ई चला गया। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादन का क्षेत्र पाया जाता है तो तमिलनाडु के तट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो सैटेलाइट फोन से लेस हो गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। मिशन सर्कुलर इकोनॉमी संबंधित है, ऊर्जा से है। और प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में आप जानेंगे। प्रोजेक्ट बोल्ड संबंधित है खादी ग्रामोद्योग आयोग से। और चर्चा में रहा अगालेगा द्वीप स्थित है हिंद महासागर में है। चर्चा में रहा अर्थ ओवरशूट डे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर द्वारा मनाया जाता है। और चर्चा में रहा रायप्पा मंदिर स्थित है तेलंगाना में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के प्रमुख हैं नरेंद्र बत्रा हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आता है। अब देखेंगे, भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप का नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। मालदीव के तर्ज पर वाटर विला स्थापित किया जाएगा लक्षद्वीप में। और नेक्स्ट अब देखेंगे, ब्रूज शरणार्थी समझौता किन राज्यों से संबंधित है? तो त्रिपुरा और मिजोरम से है। विश्व में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो अमेरिका में किया गया है। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। और बिहार में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बहुफसली है? मुजफ्फरपुर। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो भूपेंद्र नारायण दत्त ने किया है। और नेक्स्ट अब देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीतिगत कटौती जो होता है एक रुपया राशि कटने की बात को नीतिगत कटौती बोलते हैं। और सांकेतिक कटौती की जब बात आती है, सांकेतिक कटौती की जब बात आती है तो रुपया 100 राशि की कमी होती है। सांकेतिक कटौती 100 रुपया की कटौती जब कर देते हैं तो सांकेतिक कटौती कहते हैं। और आर्थिक कटौती 3 राशि को एक निश्चित सीमा तक कम कर दिया जाता है। मतलब आर्थिक कटौती जो है राशि को एक निश्चित सीमा तक कम कर दिया जाता है तो उसको आर्थिक कटौती कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले जो हैं ये समवर्ती सूची का विषय है। और अब देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लिख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया था? आर्टिकल 17। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्मपाल के स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो है समान काम के लिए समान वेतन जो है मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसीलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है लाइकेन है। कवक और शैवाल को मिलकर लाइकेन का निर्माण होता है। और इको मार्स शब्द भारतीय उत्पादों में दिया जाता है। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को दिया जाता है। और जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। और भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में है। बारिशों की बूंदी कैसे गिरती है, एक समान त्वरण के साथ गिरती है। बारिश की बूंदी जो होती है स्वच्छ जल होता है। और बारिश की बूंदें जो होती है इसमें वर्षा का जल स्वच्छ जल होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और वर्षा का जल जो है गोल क्यों होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। संवेग की इकाई क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। और इनमें से किसे लघु आवर्त कहते हैं, पहली आवर्त, तीसरी आवर्त, दूसरी आवर्त और चौथी आवर्त। तो उपयुक्त में से एक से नहीं, उपयुक्त में एक अधिक आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोमीटर किससे संबंधित है, सौर विकिरण से है। और क्यूसेक जल के प्रवाह से संबंध है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है अर्थव्यवस्था पर। और अब देखते हैं, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा कहलाती है। और अब नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो देखेंगे, आर्थिक असहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ, पेरिस है। और वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। और नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है 26 नवंबर को मनाते हैं। शक्ति स्थल समाधि स्थल किस साहसी महिला से संबंधित है, तो इंदिरा गांधी से है। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के आधार पर बिहार के जीवन प्रत्याशा है 69.1 वर्ष। और बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होता है, गंगा के उत्तरी मैदान में होता है। और बिहार के मिथिला क्षेत्र में गाई जाने वाली गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है, विवाह के शुभ अवसर पर। बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पटना में है। और पटना टाइम्स का प्रकाशन 1924 में किसने किया था, तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। बरेला पक्षी आश्रय गृह बिहार के किस जिले में स्थित है, तो वैशाली में है बरेला पक्षी आश्रय गृह बिहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, काकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो नवादा में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद का 75 है और विधानसभा का 243 है। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम थे। पहली बौद्ध संगति बिहार में कहाँ हुई थी, राजगीर में हुई थी बौद्ध संगति। और दूसरा जो हुआ था, पहली बौद्ध संगति बिहार के कहाँ हुई थी, तो राजगीर में हुआ था। दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और ह्वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के काल में आया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख किया गया था। इंडिका में, बिहार में किसको अब बिहार शरीफ कहते हैं, उदंतीपुर को कहते हैं। दहन है एक रासायनिक अभिक्रिया है। सर्प विषरोधी सुई एक का यौगिक तत्व है, स्वर्ण यौगिक का। और सर्प विषरोधी मतलब सर्प जो होता है विष एक प्रकार का प्रोटीन है। और इसका जो सीरम होता है इसी के प्रोटीन से बनाया जाता है। और सर्प जो है 2 खोखले दांत से अपना विष उगलता है। और सर्प का अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं। और ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं, O2 के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 होते हैं। और ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित नहीं है। अब देखेंगे, एल्युमिनियम का अयस्क जो है मतलब बॉक्साइड है। और जिंक का केलोमाइन है। आयरन का हेमेटाइट है। कॉपर का सिनेबार यहाँ पर गलत है, तो यही निकल जाएगा। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, बाह्यदल, मूलांकर, पंखुड़ी, स्थिर केसर। तो इसीलिए यहाँ पर एक से अधिक आंसर है, तो ये आंसर हो गया। केंद्रिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो केंद्रिका में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। विटामिन B1 थायमिन होता है। विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड होता है। विटामिन B5
पैंथेनिक एसिड होता है, और विटामिन एच जो होता है बायोटीन होता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और अमाशय में कौन नहीं पचता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सदी इसका आंसर है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। इंपॉर्टेंट कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना था। मराठा किस भाषा का समाचार पत्र था? अंग्रेजी भाषा का था। भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भगत सिंह को किस केस में फांसी की सजा मिली थी? लाहौर षड्यंत्र में मिला था, लाहौर षड्यंत्र में मिला था। और कांग्रेस के सूरत विभाजन में गरम दल के नेतृत्व किसने किया था? तिलक ने किया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषा कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों में से संबंधित है? कपास, जूट, शनई। और अधोलिखित में कौन सा नगर सही सुमेलित नहीं है? इरी झील, डेट्रायट नगर, सुपीरियर झील, डुलब नगर और मिशिगन झील। शिकागो नहर सुमेलित है, जबकि ओरेंटियो झील गेरी नगर से सुमेलित नहीं है। तो यही निकल जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, सही है। अगुल हास धारा जो है हिंद महासागर में बहती है, सही है। ब्राजील धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है, सही है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, ये गलत है, यही निकल जाएगा। वयस्क मानव के मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है? 26 होती है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड और प्रोटीन। जैसा कि हम लोग जानते हैं 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। और धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओरिजिबा स्टिवा है। डीएनए निम्न में से किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, केंद्रक और गोल्गी काय में। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, प्रयुक्त में सभी आंसर हो गया इसका। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहान्सन ने किया था। और गणित एवं सांख्यिकी के तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, बायोमेट्री कहलाता है। और आर्कियोटेरिक्स किन वर्गों के प्राणी के बीच में योजक करी है? तो सरीसृप और पक्षी के बीच में है। और घनकंद है, एक जिमीकंद सूरन है। और टमाटर का लाल रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन होता है। और भारत में स्थित हड़प्पन स्थलों में से कौन सबसे बड़ा आकार का था? तो राखीगढ़ी था। ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन थी? जन था। और अशोक के बृहद शिलालेख से एक कालसी से मिला है। कालसी किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में है। शून्य संपादन किस संप्रदाय का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? तो लिंगायत का है। कोशेय शब्द का प्रयोग किया गया है, रेशम के लिए किया गया है। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य है जॉन साइमन नहीं था। अब निम्नलिखित में से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ की विषय वस्तु है? तोल्कापियम का है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का प्रथम शिकार किस राज्य को होना पड़ा था? देवगिरी। दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। भारत में लड़ा गया बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध था। अकबर ने किस वर्ष दिन इलाही स्थापना की? 1582 में किया था। और मुगल काल में मदद ए मां संबंधित है राजस्व मुक्त अनुदान भूमि से। किसने हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया? ताज उल माली ने। और बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगाली ने बनाया था। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका आने का संभावना प्रबल है। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को हुई थी। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन को माना जाता है। दोस्तों समय का अभाव है, इसीलिए हम लोग 4 ऑप्शन और ई मिला के 5 ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग को आंसर जान रहे हैं, क्वेश्चन आंसर। और
क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो इसीलिए तुक्का मत लगाएं और जो आपका ज्ञान है उसी के आधार पर आंसर करें। तो रेटिना में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। और जो नेत्र में दान जो हम लोग देते हैं, नेत्रदान जो करते हैं, तो इसका नेत्र का रेटिना जो पार्ट होता है वही दान देते हैं। तो पूछा जाएगा कि नेत्र में किसका दान करते हैं? तो रेटिना का दान करते हैं। विल्सन रोग किसके कारण होता है? तो लोहा, कैडमियम, आर्सेनिक, पारा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सभी इसका आंसर है। बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? MMR नहीं दिया जाता है, जबकि दिया कौन कौन जाता है? BCG दिया जाता है, OPV दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी का दिया जाता है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन, वालेस, लेमार्क और मेंडल। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया। और निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? मलेरिया, पायरिया, निंद्रा, कालाजार। तो इसमें एक से अधिक आंसर है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो गया। और HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिशा तो किया ही जाता है। और PCR, CD4 सेल्स काउंट, इम्यूनोफ्लोरेंस जांच। तो इसमें एक से अधिक आंसर है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो गया। और अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वही देखेंगे। हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? CO2 का होता है। अब जैसे जानते हैं हम लोग कि रक्तचाप जब शरीर में बढ़ जाता है तो ब्रेन हेमरेज इत्यादि का खतरा बहुत अधिक होता है। तो इसीलिए इसको अगर नियंत्रित करना होता है तो इसमें मेन रोल जो होता है CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से और CO2 छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन का खोज जो है प्रिस्टले ने किया है। CO2 जो है भारी गैस होता है। और क्रेब्स चक्र के बारे में जानेंगे। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और निम्नलिखित में से किस समूह में सभी द्विलिंगी जंतु है? जौक, हाइड्रा और फीता कृमि है। जौक, हाइड्रा और फीता कृमि है। दोस्तों कभी कभी छोटे छोटे चीज़ जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग को आता है और फालतू है, लेकिन वही छोटा छोटा चीज़ हमारा रिजल्ट ना बनने का कारण है। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, जो जहाँ से मिले उसका अर्जन करें और चिंतन करें, मनन करें और एग्जाम हॉल में, ठीक है, अपने विवेक अनुसार आंसर करें। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? माँ के दूध में। और निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? सरीसृप, बंदर, छिपकली, तितली। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं क्रोमोजोम द्वारा। और शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टिक कहा जाता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिपादन। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं, अंकुर, तेल। और अब नेक्स्ट देखते हैं, तेजू हवाई अड्डा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और प्यार का पौधा अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? बिहार। और सुहलदेव स्मारक है उत्तर प्रदेश में। और मित्रा के बारे में जानेंगे। मित्रा योजना किससे संबंधित है? टेक्सटाइल से है। और भारत का पहला फायर पार्क कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में है। और अधोगामी भारतीय विज्ञान संस्थान 108वीं कहाँ प्रस्तावित है? पुणे में है। हो गया है, प्रस्तावित नहीं होगा, एक्चुअली में हो गया है, आगामी भारतीय विज्ञान कांग्रेस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जिसकी संभावना होने की संभावना प्रबल है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण है। और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक है। ये वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र लक्ष्य है आपका रिवीजन करवाना। और आप जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ते रहिए, आपका सोर्स जो भी है उसे करते रहिए और समय मिले तो मेरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। और ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था? मथुरा था। और दीवान ए अर्ज विभाग का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक में किया गया था? बलबन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इब्न बत्ता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। रहेला पुस्तक इब्न बतूता का है। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। और कोई बुक इसको उज्बेकिस्तान लिखता है। तो दोनों आंसर सही है।
और ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर करेंगे। और अब कृष्णदेव राय के बारे में जानते हैं। कृष्णदेव राय तुलुप वंश से था। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंध रखते थे? तुलुप वंश से रखते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज था। अगर अष्टप्रधान पूछ दे तो शिवाजी के राज में था। शिवाजी मराठा से संबंध था शिवाजी का। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। और कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। बाबर और मेदिनी राय के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। और अब बाबर की बात आता था। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने पहला पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा, और जिसमें कि बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। उसके बाद खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। बाबर की जीत हुई, राणा सांगा की हार हुई। और तीसरा जो है चंदेरी का युद्ध है, और चौथा जो है खानवा का युद्ध है। तो इसका एक ट्रिक है पा खा चा घा, पा खा चा घा, तो यानी पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। अगर क्रम में पूछ दे लगाने के लिए तो पा खा चा घा, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा हो जाएगा। अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया था? 1578 में। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ माना जाता है हुमायूं से माना जाता है। और चित्रकला जो है पराकाष्ठा पर थी तो जहांगीर के समय थी। और दशवंत व बसावन किस मुगल सम्राट के दरबारी कवि थे? अकबर के थे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। और दशवंत और बसावन किस मुगल सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? तो अकबर के थे। और पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का 1666 में हुआ था। और गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो अल्मीडा था, अल्मीडा था। और नेक्स्ट अब देखते हैं, दक्षिण भारत से भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। और रामानंद जो थे कबीरदास के गुरु थे। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तन करने वाला नवाब कौन था? मीर कासिम था। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हो गई? लॉर्ड मायो का हुआ था। लॉर्ड मायो ने ही प्रथम जनगणना 1872 में करवाया था। और भारत वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने किया था। और किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? डी.के. कर्वे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, 1925 में बनी थी सरोजिनी नायडू। जब पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, भारतीय नहीं रहेगा उसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट जाएगा। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। और पहले अध्यक्ष जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और कांग्रेस का पिता ए.ओ. ह्यूम को बोलते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला भी ए.ओ. ह्यूम को बोलते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सचिव की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम ही था। और अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, 1904 में किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तिलक द्वारा स्थापित हम लोग लीग के सचिव कौन थे? एन.सी. केलकर थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी भारत को, तो इस पार्टी को ध्वस्त कर दिया जाए, मतलब खत्म कर दिया जाए, जो कि आज तक के नहीं किया गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया गया रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज 1913 में मिला। और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। और निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक विरोधी कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद कर कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। और जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन से अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई? भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942। कहीं कहीं 8 या 9 अगस्त दिखने को मिलेगा, तो विवेक अनुसार आंसर करेंगे 8-9 अगस्त 1942। और किस आंदोलन के साथ अरुणा आशफ अली जुड़ी हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। अब देखेंगे नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर है। कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा की बात आती है तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है।
गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। पुलिकट झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर ई है। और अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा है। जारवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताबा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की है। अधोलिखित तथ्यों में कौन सा असत्य है? हिंडन नर्मदा की सहायक नदी है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। और अब नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सुनहरी क्रांति का संबंध जो है कुक्कुट पालन से नहीं है। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर सही है। मतलब काली क्रांति का संबंध जो है कच्चा तेल उत्पादन से है, और गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से है और झींगा उत्पादन से भी है। भूरी क्रांति का उर्वरक से है। और अब देखेंगे, बद्दू जो है अरब की जनजाति है, और मसाई केनिया की है, मयाज ग्वाटेमाला का है। तो ये तीनों सही है। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं, सूती वस्त्र डेट्राइट गलत है। और जैसे कि मोटर कार नगोया में सुमेलित है, सही सुमेलित है। और रासायनिक उद्योग टेक्सास में सही सुमेलित है। कागज ओंटारियो में सही सुमेलित है। अब कागज भारत में बात करें तो अखबारी कागज के लिए नेपाल नगर मध्य प्रदेश को जानते हैं। दो समुदायों के मध्य का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दो भिन्न समुदाय के मध्य का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। ध्यान से सुनिए, खाद्य आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशाई होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, सर्वाहारी। और एबिनो मोहगनी रोजवुड वृक्ष संबंधित है अयनवतीय सदाबहार वनों में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है उसको हम करेंगे, बाकी क्विट करते चलेंगे दोस्तों, टाइम बहुत कम है। और निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषक की न्यूनतम मात्रा उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन करता है। 1 टेराग्राम बराबर होता है 10/12 ग्राम होता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का सिद्धांत दिया था? गैलीलियो ने जड़त्व का सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने 3 लॉ दिया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय लॉ दिया था। और जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो ने दिया था। आवृत्ति को मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तरंग दैर्घ्य किससे संबंधित है? एंगस्ट्रॉन से है। और ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताप जब बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता क्या होगा? घटेगी। और वास्तविक गैस समीकरण PV = RT कब अधिक सही पालन करता है? निम्न दाब एवं निम्न ताप पर। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिला जाता है? सोडियम कार्बोनेट मिला जाता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखेंगे मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? 4.5 से 8.0 तक होता है। जल गैस CO+H2 है। निम्नलिखित में फलों को पकाने को बढ़ावा देने इथिलीन करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिक देता है रोजगार बढ़ाने को। रुपये का परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसमें आर्थिक भागीदारी एवं अवसर होता है, शैक्षणिक उपलब्धियां होता है, राजनीतिक सशक्तिकरण होता है, और न्यायिक पहुंच इसमें नहीं होता है। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा आर्थिक तत्व नहीं है? तो सामाजिक व्यवहार नहीं है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और तीनों सुमेलित है। महाप्राण घाट समाधि स्थल किस महापुरुष से संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद से है। महाप्राण घाट राजेंद्र प्रसाद से संबंध है इनका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 दिसंबर को इसी के जन्मदिन पर बिहार मेधावी दिवस मनाते हैं। और बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए और हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पटना में 1908 में आयोजित प्रथम बिहार राज्य सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अली इमाम ने किया था। पटना को कौन बसाया था? पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था। पाटलिपुत्र को फिर से अगर मध्यकाल में बात करें तो
शेरशाह सूरी ने बनाया था, और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। और नेक्स्ट अब देखेंगे, बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट। नबी नगर पावर जनरेटिंग कंपनी किस जिले में है? तो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में एक देव मंदिर है जो सूर्य की उपासना के लिए जाना जाता है। छठ व्रत भी सूर्य की उपासना का पर्व है, और छठ पर्व जो है बिहार का महापर्व है। बिहार विधानमंडल का स्वरूप क्या है? द्विसदनीय है। और अब देखते हैं, बिहार में महत्वपूर्ण सूफी संत में सबसे आरंभिक नाम किसका है? इमाम ताज नकी का है। देश में सब्जी उत्पादकों में राज्यों में बिहार का स्थान तीसरा है। कौन सी परियोजना कोसी परियोजना का अंग है? कटैया जल विद्युत परियोजना है। बिहार में कोसी नदी जो है मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, और बिहार का अभिशाप कोसी नदी है। और कोसी मेची परियोजना जो है बिहार में चलाई जा रही है। और नेक्स्ट जो है, बिहार में कहाँ भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पटना। बिहार में कहाँ भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? तो पटना में खोला जाएगा। और बिहार में जो है डॉल्फिन जो है स्वच्छ पानी में पाया जाता है, और खास करके गंगा नदी में पाया जाता है। बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर बहती है। बिहार में गंगा नदी कुल 12 शहर से होकर गुजरती है। मेन जो सिटी है बिहार का, जैसे पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, तो मेन जगहों से गुजरता है। और बिहार में जो है गंगा नदी सबसे ज़्यादा पटना जिला में बहती है। और गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी गौमुख पर्वत उत्तराखंड से निकलती है। 2525 किलोमीटर दूरी तय करके बंगाल के खाड़ी में अपना जल का विसर्जन करती है। और कोसी जो है गंगा की सहायक नदी है। अब नेक्स्ट देखेंगे, और गंगा में ही डॉल्फिन पाया जाता है, तो गंगा में डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और गंगा डॉल्फिन को ही जलीय जीव घोषित किया गया है। कब से किया गया? 2009 से किया गया है। और जल पुरुष के नाम में राजेंद्र सिंह को जानते हैं। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 से चलाया गया। विजय सांकला को टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं, पटना स्थित सदाकत आश्रम का संबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। सदाकत आश्रम से संबंध किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की चोटी श्रेणी है, इसे क्या कहते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ी। और बिहार में सबसे ऊंची पहाड़ी की बात आए तो सोमेश्वर की ही पहाड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नदी और इसकी सहायक नदियों से बना कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हम लोग सिर्फ सही वाला जान लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। गंगा नदी जो है सरयू नदी की सहायक है। सरयू नदी गंगा नदी की सहायक है। और कमला नदी जो है कोसी नदी की सहायक है। और उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी की सहायक है। बिहार राज्य का पहला सामुदायिक और संरक्षित रिजर्व घोषित है गोगाबिल, पक्षी विहार कटिहार में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किशनगंज में हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 100 नंबर क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बिहार के 4 शहरों को चयनित किया गया है, निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। दरभंगा शामिल नहीं है। स्मार्ट सिटी जो है इसमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना आता है। बापू टावर की स्थापना बिहार के किस शहर में किया जा रहा है? स्मार्ट सिटी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ आता है। बापू टावर की स्थापना बिहार के किस शहर में किया जा रहा है? पटना में किया जा रहा है। और ग्रीन हाउस पावर विकास बिहार में सौर ऊर्जा परियोजना है जिसका कि कजरा, लखीसराय और पीरपैंती भागलपुर में किया जा रहा है। और गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण है। पायराइट फास्ट फूड एवं केमिकल लिमिटेड बिहार के किस जिला में है? रोहतास में है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? 45.85%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब बना? 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है 4 नंबर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए
ताकि हम आपको प्रैक्टिस सेट और करा सकें। प्रैक्टिस सेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे पास कई प्रैक्टिस सेट हैं और जिनको कि हम कराएंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिला, और नहीं तो कोई बात नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।